यह कहानी एक छोटे से गांव नंदीपुर की है, जहां एक किसान था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद की इस बार की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन गांव के जमींदार का आदमी राजन गोविंद के घर आया और कर्ज के पैसे मांगने लगा। राजन ने कहा, जो तुमने कर्ज लिया था वह जल्दी चुकाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। गोविंद ने उसे दुखी होकर कहा, राजन भाई, मेरी सारी फसल इस बार खराब हो गई है। मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए, मैं पैसे लौटाऊंगा। लेकिन राजन ने कोई दया नहीं दिखाई और कहा, तुम अगले 2 दिनों में सारा पैसा चुकाओ, नहीं तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। राजन के इस डराने वाले शब्दों से गोविंद बहुत परेशान हो गया और सोचा कि वह अब क्या करेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कैसे लौटाएगा। अंततः वह निराश होकर नदी के पास एक पेड़ से लटक कर अपनी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग जब गोविंद की लाश पेड़ से लटकी हुई पाते हैं तो सभी चौंक जाते हैं। वे उसकी लाश को पेड़ से उतारकर दूर एक खाली जगह पर दफन कर देते हैं। लेकिन गोविंद की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह उसी पेड़ के पास भटकने लगती है। एक रात राधे श्याम, जो गांव का एक व्यापारी था, रात को उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी अचानक उसे हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक काला साया दिखाई दिया, जो तुरंत गायब हो गया। डर से वह जल्दी से घर भागता है। अगली रात श्याम सुंदर, जो एक मजदूर था, भी उसी रास्ते से घर लौट रहा था। उसे भी वही हंसी सुनाई दी और जैसे ही उसने देखा, उसे वही काला साया दिखाई दिया। अब गांव में लोग डरने लगे थे और अफवाहें फैलने लगीं कि गोविंद का भूत गांव में आकर लोगों को परेशान कर रहा है। गांव के कुछ लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला करते हैं। बाबा ने उस पेड़ के पास जाकर देखा और कहा कि यहाँ किसी आत्मा का वास है जो शांति की तलाश में है। बाबा ने गोविंद की आत्मा को शांति देने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए और उस पेड़ को एक तंत्र से बांध दिया ताकि वह आत्मा वहां भटकने न आए। कुछ समय बाद एक चोर गांव में घुस आता है और वह चोरी करके नदी के किनारे से भाग रहा था। तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी और उसे बाबा द्वारा बांधी गई तावीज दिखाई दी। उसने वह तावीज खोल दी और उसी समय गोविंद की आत्मा जागृत हो गई, जिससे गांव में फिर से डर फैलने लगा। गांव के लोग फिर से तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। बाबा ने सबको चेतावनी दी कि जो भी उस तावीज को खोलेगा, गोविंद की आत्मा फिर से जाग जाएगी। फिर बाबा ने मंत्रों के साथ गोविंद की आत्मा को शांति देने के लिए उसे गांव से बाहर जाने का आदेश दिया। बाबा ने कहा, गोविंद, तुम्हें अब इस गांव को छोड़कर जाना होगा। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ा, गोविंद की आत्मा शांति से गांव छोड़कर चली गई। इसके बाद गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग तांत्रिक बाबा के आभारी हो गए। इस तरह नंदीपुर गांव गोविंद की आत्मा से मुक्त हो गया और वहां फिर से अमन चैन का माहौल बना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।